आज की इस वीडियो में हम इस तरह का लहंगा बनाएंगे जिसमें बिल्कुल बेलन नहीं है नेफे में और कलियां भी हमारी ऊपर नीचे नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजपूती लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से कलियां ज्वाइन करनी है। इसमें दोनों कलियां जो है वो तिरछी है और एक जो दोनों कलियां हैं वो सीधी है। इसकी आप कटिंग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की थी। तो इस कटिंग में क्या होता है कि दो कलियां हमारी तिरछी जॉइंट होती है और दो कलियां हमारी सीधी जॉइंट होती है। और पहले जो लहंगा मैंने कटिंग किया था उसमें हमारी एक कली तिरछी होती है और एक कली सीधी होती है। इस तरह से हमें पूरी कली जो है वो डबल फोल्ड करके आपस में जॉइन कर लेनी है। दोनों कलियां है जो उनका जो मार्जिन है मतलब कपड़े का वो आपको बराबर से लेना है, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। इस तरह से हमें पूरी कलियां जॉइन कर देनी है। दो कलियां हमारी जो है वो तिरछी जॉइंट होगी और दो दो कलियां जो है वो हमारे सीधी जॉइंट होगी। कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है कलियां जॉइंट करते समय। इस तरह से हमारी जो है सारी कलियां वो जॉइंट हो गई है। इसमें दो कलियां ऐसी हैं जहाँ पे हमने सिर्फ हल्का सा जिसमें सिर्फ सिलाई लगाई है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बंद था वो वाला भाग जिसमें सिर्फ सिलाई लगा के हमने कलियां बनाई है। इस तरह से हमारी जो पूरी कलियां बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है कि लहंगे को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा देना है, ताकि अब हम इसके नीचे से गोलाई दे देंगे। तो गोलाई देने के लिए हमने इस तरह से बिछाया है और ऊपर से नीचे तक हमें जितना हमने कटिंग किया था उतना हमें निशान लगाना है। यानी कि 36 इंच का 36.5 का लहंगा है तो 34.5 पे कट किया था, तो हम 34.5 इंच पे ऊपर से नीचे तक निशान लगा देंगे। निशान लगाने से क्या होता है कि सब तरह से कलियां जो है वो सेम साइज़ में कट होती है और सभी साइज़ सब तरह से हमारा जो नाप है वो भी सेम होता है, तो कलियां हमारी ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होती है। इस तरह से हमें 4 से 5 जगह पर ऊपर से नीचे तक 34.5 इंच पे हमें निशान लगा देना है। ऊपर से अगर हमारी कली या फिर कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर तिरछा है तो आप उसको कट करके अलग कर सकते हो। पूरे लहंगे में हमें निशान लगाना है अच्छे से और उसके बाद उसको नीचे से कट कर देना है। अब हम इसमें नीचे की साइड जो है वो हम मंगजी लगाएंगे। तो मंगजी लगाने के लिए हमने नीचे की साइड से कपड़े पे मंगजी लगानी है। मंगजी बनाने का वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने चैनल पर डाल दिया है जिसमें मैंने उलट के मंगजी बनाना बताया है। इस तरह से अगर हम उलट के मंगजी बनाएंगे तो उसमें धागे जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। पूरे में हमें ऐसी तरह से मंगजी लगानी है। अब हम इसको ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई देंगे। तो फिनिशिंग की सिलाई देने के लिए हम ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो मंगजी है हमें ऑलरेडी हमने उसको उलट दिया था पहले ही। तो अब हमें वापस से उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें इसमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। कपड़े को ऊपर की साइड करते हुए हमें पूरे लहंगे में जो है वो फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखना कि जो नीचे का कपड़ा है वो कहीं पे भी इकट्ठा ना हो, वो अच्छे से ऊपर की ओर चला गया हो और उसके बाद ही आपको जो है उसमें सिलाई लगानी है। इस तरह हमें कपड़े को ऊपर की साइड करते हुए पूरे लहंगे में सिलाई लगा देनी है। इस तरह मैं पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो मेन भाग है वो मेन कली जो है उसको बंद करेंगे। तो दोनों जो कॉर्नर है उसको आपस में इस तरह से हमें पकड़ना है और नीचे की साइड से ऊपर की साइड हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो नीचे के जो भी भाग है उसको हमें बराबर से करना है, वरना ऊपर सिलाई करते समय हमारा एक भाग छोटा और एक बड़ा हो जाएगा। तो जब हम शुरुआत से सिलाई करते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि हमारा जो नीचे के दोनों भाग है वो आपस में बराबर से हो और उसके बाद ही हमें सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है।
इस तरह से हमें जो आगे की कली है वो ऊपर से नीचे तक पहले तो हम उसमें सिंगल सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम जो कपड़ा है वो अंदर डाल के कली को उलट देंगे। इस तरह हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हमें ऊपर 4 उँगली जितना जो कपड़ा है वो खुला रखना है और बाकी का जो है हम यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि सिलाई हमारी जो है वो निकलेगी नहीं। अब हम इस तरह का पार्ट बना देंगे। यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई तो मैंने पहले से सिलाई कर दी। तो आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे सुई अंदर ही रखनी है और कपड़े को हमें इस तरह से घुमाना है। ये भाग जो हमने 4 उँगली खुला रखा था, यहाँ पे हमारा नाड़ा लगेगा तो इसको इस तरह से बनाना है। इसके बाद इस वाले भाग को भी हमें इसी तरह डबल फ़ोल्ड करना है और सिलाई करते हुए बाहर निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार उसको जो है वो फिर से नाप लेंगे। लहंगे को हमने डबल फोल्ड करके बिछाना है और उसके बाद हम नीचे से ऊपर की साइड जो है एक बार फिर से नाप लेंगे कि मंगजी जॉइन होने के बाद हमारे जो लहंगे की लंबाई है वो बराबर से आ रही है या नहीं। यानी कि अब हमें 35.5 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हमारी फिक्स जो है वो 36.5 इंच है तो हम 35 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच का जो है हमारा वो नेफा लग जाएगा। नेफा हमारा 1.5 इंच का होता है तो आधा इंच जो हमारा लहंगा है वो ऊपर से सिलाई में जाएगा तो आधा इंच वापस नेफा भी सिलाई में जाएगा तो इस तरह से हमारा 1 इंच वापस से बराबर हो जाएगा। तो आपको 35.5 इंच पे निशान लगा देना है। अगर कहीं पे भी कपड़ा थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो वो हम ऊपर कट करके उसको अलग कर देंगे। तो लहंगे में जो है वो हमारी कलिया में जो है वो टेढ़ बिल्कुल नहीं रहेगा और कलिया हमारे ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं रहेगी। अब हमने जो निशान लगाया है वो अगर बराबर है तो कोई बात नहीं और अगर कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी कपड़ा अगर छोटा बड़ा है तो आप उसको कट करके अलग कर दीजिए। ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम यहाँ से इसकी जो कमर की लंबाई है वो भी नाप लेंगे। इसमें 36 इंच लंबाई है तो हमें 18 इंच डबल फोल्ड है तो हम 18 इंच पे निशान लगा देंगे। अगर कमर बराबर है तो ठीक है, अगर छोटी बड़ी है तो आप कलियों में से जो है इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब हम नेफा लगाने के लिए जो एक भाग है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमने 4 इंच का नेफा कट किया था। इसमें हम इस तरह से अब सिलाई लगा देंगे। ये हमारा उल्टा भाग है और ये सीधा भाग है तो नेफे की सीधा भाग हमने इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें लहंगे का भी सीधा भाग इस तरह से रखना है और दोनों को हमें आपस में सिलाई लगा देनी है। कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है। नेफे और लहंगे दोनों का मार्जिन बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखना है शुरुआत से जितना मार्जिन हम ले रहे हैं सिलाई में एंड तक हमें उतना ही मार्जिन सिलाई में लेना है। अगर हमें कहीं पे भी कम या ज़्यादा मार्जिन लेते हैं सिलाई में तो जो हमारा नेफा है उसमें बेलन पड़ जाती है क्योंकि अगर नेफा छोटा बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें बेलन पड़ेगी ही। इस तरह से हमने पूरे जो है नेफे में सिलाई लगा दी है। अब देखिए ये दूसरा तरीका है नेफा लगाने का। तो इसमें क्या है कि आपको जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से बेल्ट में हमें जो लहंगा है वो जॉइन कर देना है। जो एक्स्ट्रा भाग है हमारा नेफे का वो हम बाद में कट कर देंगे। तो जो हमारा कपड़ा ये देखिए एक भाग जो हम फोल्ड करते हैं अंदर के साइड उसको हम पहले से ही फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। जितना हमें कपड़ा फोल्ड करना है सभी साइज सब पूरे नेफे में हम सेम साइज़ में जो है कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमें बस डायरेक्ट वापस सिलाई लगानी रहेगी और सब तरह से कपड़ा सेम अंदर के साइड फोल्ड होगा तो नेफे में बेलन नहीं पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट कपड़ा फोल्ड करके फिर सिलाई लगाते तो कहीं से कपड़ा कम फोल्ड हो जाता है और कहीं से कपड़ा ज़्यादा फोल्ड हो जाता है। तो आपको बस सिर्फ एक सिलाई एक्स्ट्रा लगानी है लेकिन उससे आपकी मेहनत भी बचेगी क्योंकि नेफे में बेलन नहीं पड़ेगी और हमारा काम जो है वो फटाफट हो जाएगा। वरना बेलन पड़ेगी तो आपको बार बार नेफा खोलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप एक सिलाई ही एक्स्ट्रा लगा दें। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि जो हमने सिलाई लगाई थी इस नेफे को इस लहंगे के ऊपर रख कर हमें
सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कपड़े को हमने सिलाई लगा दी ऑलरेडी। तो अब देखिए इस तरह से लहंगे को हमें खींचना है, लेकिन नेफे को बिल्कुल नहीं खींचना है। नेफे को बस हल्के हाथ से लहंगे के ऊपर रखना है, जहाँ पे हमने सिलाई करी थी उस सिलाई के ऊपर इसको हमें रखना है। नेफे को बिल्कुल नहीं खींचना है, आप लहंगे को थोड़ा सा खींचते हुए लगाएं। ध्यान रखना है कि नीचे कोई कपड़ा जो है वो सिलाई में ना आ जाए, तो लहंगे को पहले से ही बराबर करना है नीचे की साइड से। इस तरह से हमें जो है वो पूरे लहंगे में नेफा अटैच कर देना है। सॉरी, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है, बेटी है मेरी तो। अब हमें क्या करना है कि जो हमें जहाँ तक हमारा जो नेफा एंड हो रहा है लहंगे में, हमें वहाँ पे चौक से एक निशान लगा देना है। चौक से निशान लगा देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है नेफे का, हम उसको कट कर देंगे। यहाँ पे निशान लगाया, 2 उंगली जितना कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे क्योंकि इसको वापस से हमें अंदर फोल्ड करना है। ये नेफा इसलिए बता रही हूँ मैं ऐसा, ताकि किसी किसी को शिकायत होती है कि कलियाँ बड़ी हो जाती है या फिर नेफा छोटा हो जाता है, इसलिए तो आप इस तरह से भी नेफा लगा सकते हैं। और एक और मैंने तरीका बताया है, वो चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो, ताकि उससे हम आपके नेफे में बेलन जो है बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब जो हमने 2 उंगली जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको हम अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से नेफा लगाएंगे तो आपकी जो है नेफा छोटा बड़ा होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो इतना सा भाग हमारा खुला है वो हम इसके ऊपर भी हम वापस से सिलाई लगा देंगे। मैं हर वीडियो में अलग अलग ट्रिक शेयर करती हूँ, ताकि आपको जो भी आसान लगे आप उस हिसाब से जो है वो कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमारा जो है वो लहंगा बन के रेडी हो गया है और इसमें बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ी, आप भले ही इसको कितना ही खींच लो। अब हम इसके ऊपर एक और फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे, ताकि जो है हमारा नेफा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। नेफा लगाने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। पहला तो ये है कि आप सेम कमर के हिसाब से नेफे की कटिंग कर दीजिए, और दूसरा ये जो अभी आपने देखा। इस तरह से हमारा जो है लहंगा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हर वीडियो में अलग अलग ट्रिक बताती हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।